मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मार्केट की बारीकियों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़िए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और फ्रेंड्स, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए एंजल ब्रोकिंग के लिंक के ऊपर क्लिक करके फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या अगर आपको ज़ेरोधा के साथ अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में ज़ेरोधा का भी लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और खुद ही आप 5 मिनट के अंदर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे। दोनों इंडिया के फेमस डिस्काउंट ब्रोकर हैं, बिना किसी टेंशन के आप किसी के भी साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक कंपनी है जिसका शेयर 440 रुपये था, अब आज की रेट में अगर देखेंगे 46 के लेवल्स पर ये कंपनी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, बड़ी गिरावट इस कंपनी के शेयर प्राइस में हुई है पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अगर आज की बात करूं तो आज की डेट में एक दिग्गज ब्रोकर हैं और इनका ये मानना है कि इस कंपनी में ख़रीदारी करनी चाहिए आपको। इन्होंने टारगेट प्राइस भी बताए हैं कि कितने टारगेट प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट की क्या रीज़न रहा कि 440 रुपये से गिरकर शेयर हमें सीधा 46 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दिया है। इवन उससे भी नीचे गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसे मार्केट ने रिकवरी की है तो कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा रिकवर होते हुए 46 रुपये के लेवल्स पर अब हमें आज की डेट में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, कौन से वो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस हैं और क्या इसमें टारगेट प्राइस दे रहे हैं, वो किस बेसिस के ऊपर दे रहे हैं और क्या स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं सद्भाव इंजीनियरिंग्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, इसी कंपनी की आपसे बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, कंपनी का शेयर प्राइस अगर देखेंगे 46.80 दिखाई दे रहा है और 4.93% की लास्ट इसमें बढ़त हमें देखने को मिली थी। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे 802 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि एक स्मॉल साइज ये कंपनी है। फ्रेंड्स, अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 6.16 आपको दिखाई देगा। डिविडेंड 100% दिए हैं कंपनी ने और डिविडेंड यील्ड आपको दिखाई दे रहा है 2.14, तो एक डिसेंट डिविडेंड यील्ड कंपनी का दिखाई देता है। पी रेशो की बात करूं तो 7.59 और इसको अगर मैं कंपेयर करूं इंडस्ट्री के पी से तो फ्रेंड्स, इंडस्ट्री का पी हमें दिखाई देगा 14.39, यानी कि इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से 50% डिस्काउंट के ऊपर ये मिल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ पी रेशियो देखकर हमें कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर पी रेशियो कम है इसका मतलब है कि कंपनी की अर्निंग्स और कुछ और प्रॉब्लम भी ज़रूर हो सकता है कि कंपनी के साथ चल रही हो। तो ये तो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बुक वैल्यू कंपनी की 56 यहाँ पर दिखाई दे रही है और सद्भाव इंजीनियरिंग की अगर मैं करंट प्राइस की बात करूँ 46.80 है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से भी कम लेवल्स पर आज की डेट में ये हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, कंपनी के मैं आपको चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूँ। वहाँ पर पहले देखते हैं कि सिचुएशन पिछले कुछ सालों में इस शेयर में किस तरीके से बनी है और साथ में फिर मैं आपको आर्टिकल के ऊपर लेकर चलूँगा। वहाँ पर देखेंगे कौन से वो बड़े दिग्गज ब्रोकर हैं जिन्होंने इसमें ख़रीदारी की सलाह दी है और टारगेट प्राइस को कितने लेवल्स पर रखा है। तो इस कंपनी का एक महीने का चार्ट मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लगा लिया है फ्रेंड्स, और दिखाने की कोशिश करता हूं कि पिछले एक महीने में लगातार इस कंपनी के शेयर प्राइस में हमें अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। देखिए, एक महीने का इसका लो अगर देखेंगे तो यहाँ पर अप्रैल 2020 में इसने अपना लो बनाया था जो कि 23 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन उसके बाद से एक बढ़िया बढ़त इस स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है और लगातार इस कंपनी में बढ़त के बाद ये शेयर अब हमें 46 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, पिछले एक महीने में लगातार अपसाइड इसमें देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको पिछले 5 साल की चार्ट इसकी दिखाने की कोशिश करता हूं। तो अब अगर इसकी 5 साल की चार्ट देखेंगे फ्रेंड्स, तो 5 साल की चार्ट पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए 2016 और 17 तक बहुत ज़्यादा कोई मूव इस स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिला था। 280 से लेकर 320 रुपये के लेवल्स के बीच में ही हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया एक साल तक, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट की सिचुएशन बनी और यहाँ से स्टॉक ने बढ़िया बढ़त दिखाई है और ये लेवल्स पहुँचने के बाद कंपनी ने 440 के लेवल्स को टच किया। जी हाँ, 440 के लेवल्स को भी इसने टच किया जैन 2018 में, लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हुई है और गिरावट के बाद ये शेयर अब आपको पता है कि अप्रैल में 23 के लेवल्स को भी टच कर गया था। तो फ्रेंड्स, इतनी बड़ी गिरावट जो हुई है उसके पीछे का एक रीज़न मुझे ये दिखाई देता है कि कंपनी के ऊपर एक बड़ा लोन है और उसकी रीपेमेंट करने में कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा एक पैनिक की सिचुएशन बनी है, तो इस टाइप की कंपनियों में बहुत बड़ी गिरावट हो जाती है जहाँ पर कंपनी के ऊपर लोन हो। और इस टफ सिचुएशन में जब कंपनियों को बिजनेस मिलने में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो इस टाइप की कंपनीज़ में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो चलिए, अब इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद कौन से वो दिग्गज ब्रोकर हैं जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और कितने टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं अगले कुछ दिनों में, इसके ऊपर चलिए अब बात कर लेते हैं।
तो हम आ गए उस आर्टिकल के ऊपर फ्रेंड्स, लेकिन आर्टिकल को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप में से जिन लोगों का इंटरेस्ट ट्रेडिंग के अंदर है तो हमारा एक नया चैनल बना है ट्रेडिंग गुरु नाम का। डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दे रखा है, आपको वहां पर बहुत सारी ट्रेडिंग की टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी। तो आप अगर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। अब फ्रेंड्स, सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देखिए, इस कंपनी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज़। जी हाँ, एक दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है फ्रेंड्स। आपको पता है कि इंडिया के HDFC सिक्योरिटीज़, उनका ये मानना है कि सद्भाव इंजीनियरिंग में खरीदारी करनी चाहिए। 56 के टारगेट प्राइस इसमें आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो किस बेसिस के ऊपर ये बोला जा रहा है, चलिए उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी में देखिए, कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको चेंज किया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर देखिए वशिष्ठ पटेल नाम के नए CEO को अपॉइंट किया जा रहा है। वहीं शासन V पटेल को भी मूव करके CMD की पोस्ट पर पोस्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टर लेवल्स पर और जो टॉप मैनेजमेंट लेवल पे जो चेंज हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के मैनेजमेंट में, ये ब्रोकरेज का ये मानना है कि मैनेजमेंट चेंज एक पॉजिटिव स्टेप है इस कंपनी के लिए और आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी को ग्रो करने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसी के बेसिस पर HDFC सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि इसमें अपसाइड मूव आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकते हैं और 56 के लेवल्स ये कंपनी दिखा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बोला था कि कंपनी के ऊपर एक बड़ा लोन है, लेकिन एक गुड न्यूज़ ये है कि इस लोन को लगातार कम करने के लिए कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब सद्भाव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड की अगर मैं टोटल डेट की बात करूं तो 25.34 बिलियन रुपीस का टोटल डेट इस कंपनी के ऊपर था, लेकिन दिसंबर 2019 में ये घटकर 16 बिलियन तक हमें पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे भी कम कंपनी का डेट कम करने का प्लान निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट कंपनी करने वाली है इंड इंफ्राविट यूनिट्स की, और इसके चलते कंपनी का जो टोटल डेट है वो 8.77 बिलियन तक हमें पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और साथ में फ्रेंड्स, कंपनी नियर फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाली है जिसकी वैल्यू 2.6 बिलियन रुपीज़ है। यानी कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी का जो डेट है वो और भी कम आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ रही हैं कंपनी के अंदर, जिसके बेसिस के ऊपर बोला जा रहा है कि कंपनी में ख़रीदारी करनी चाहिए। 56 के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपसे ये बोलूँगा कि कंपनी को समझिए, इसके डेट की पोजीशन क्या है और क्या फ्यूचर प्लान कंपनी निकल कर आ रहे हैं, उनको आराम से समझिए और उसके बाद आप इसमें कोई डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स।